हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। तो देखिए, राजपूतों का परिचय किस प्रकार से दिया हुआ है इसमें। गोहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। उदयपुर, राजमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल के नाम से हुआ। आगे देखिए, गोहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है, तो कर्नल जेम्स टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैन सिंह व गोपीनाथ शर्मा इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी में लगभग गोहिल ने अपना शासन स्थापित किया। गोहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। देखिए बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल का शासनकाल 734 से 753 ईस्वी माना जाता है। माना जाता नहीं है ही। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में मेवाड़ चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी यानी लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी गोहिल वंश के कुल देवता थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामलदास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल फ्रांसीसी सेनापति थे जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया, उससे करते हैं, चार्ल्स मार्टेल से। इसके बाद देखिए जैत्र सिंह का शासनकाल 1213 से 1253 ईस्वी। गोहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहले चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था? जैत्र सिंह ने। बप्पा रावल ने नागदा को बनाया था। 1227 ईस्वी में बूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया, जिसका वर्णन जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन से मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। जयसिंह सूरी के हमीर मदमर्दन ग्रंथ के अनुसार इल्तुतमिश को क्या कहा गया है? हमीर कहा गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की थी। उसके बाद है रतन सिंह। रतन सिंह का शासनकाल 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ के सैनिक और एवं व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ। उसने अपने ग्रंथ अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखा, उसका नाम था खजाइन उल फतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया।
अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम खिजराबाद कर दिया। रतन सिंह मेवाड़ के गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। तो गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रावल रतन सिंह। उसके बाद राणा हमीर कितने समय तक शासन किया? 1326 से 1364 ईस्वी तक। सिसोदा ठिकाने की, ये हमीर कौन था? ये था सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। ये सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे हमीर। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाए। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? इसका प्रमाण में राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। उससे हमें पता चलता है कि हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। विषम घाटी पंचानन का अर्थ होता है विकट आक्रमणों में भी सिंह के सम्मान। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा में पड़ता है कि युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया था। इसके बाद का शासक है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी तक शासन किया। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना। मारवाड़ के रनमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इसकी एक लंबी कहानी भी है। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्याधिकार से वंचित होना पड़ा। आगे देखिए, चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी व शीशा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसी समय एक बंजारी ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। से आगे है महाराणा मोकल। ये आज के लिए इतना ही, ये कल पढ़ेंगे। करते अभ्यास की जड़मती होत सुजान, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करते रहेंगे। लेकिन प्लीज़ मेरा हौसला बुलंद रखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें प्लीज़। थैंक यू। आपने इतना देखा सुना, थैंक यू।